Now we discussing BTech second year F distribution questions. The question is measurement on the length of the copper wire were taken in two experiment A and B as under A measurement and B measurement अलग अलग दिया गया है आपको मिलीमीटर में और इस तरफ भी आपको मिलीमीटर में दिया गया है। ठीक है, तो वैल्यू है आपके पास 12.29, 12.25, 11.86, वैसे ही लास्ट है आपके पास वैल्यू 12.47। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू दी गई है बी मेजरमेंट में 12.39, 12.46, 12.34, 12.22, 1.98 एंड 12.46, 12.23 एंड 12.06। आपको बोला गया है टेस्ट वेदर B measurement are more accurate than A measurement. The reading taken in both the case being unbiased. ठीक है, now answer is reading in both case being unbiased. B measurement will be taken more accurate if its population variance is less than that of A measurement. ठीक है, under the hypothesis that the two population have the same variance sigma 1 square equal to sigma 2 square we have आपने F डिस्ट्रीब्यूशन में ये F डिस्ट्रीब्यूशन में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो F इक्वल टू S1 स्क्वेयर अपॉन S2 स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, with गामा 1 इक्वल टू N1 माइनस 1 इक्वल टू 8। ठीक है, जो गामा 1 है आपके पास वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो N है ये है आपका A1 मेजरमेंट में जितने भी एलिमेंट थे। ठीक है, तो वो हो गया आपका N1। तो कितने थे आपके पास 9 थे। ठीक है, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। वैसे ही नेक्स्ट है आपका गामा 2 इक्वल टू N2 माइनस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, तो गामा 2 हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बी मेजरमेंट। ठीक है, और N2 है आपके पास जितने भी एलिमेंट थे बी में वो थे आपके पास 8। ठीक है, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द टू सीरीज एज फॉलो। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास ए मेजरमेंट एंड बी मेजरमेंट। ए मेजरमेंट के जितने भी आपके पास एलिमेंट थे ये हुए आपके। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू यहाँ पे होता था x माइनस एक्स बार। ठीक है, x माइनस एक्स बार, तो x बार कितना हो जाएगा आपके पास 12 आएगा। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट से आप जब 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 29। ठीक है, ये है आपके पास 12.29। ठीक है, 12.29, तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो रिमूव किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 12.29 से 12 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 0.29। ठीक है, या 29, क्योंकि हम मिलीमीटर में ले रहे हैं तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, 29 यहाँ पे जब 12 माइनस करेंगे तो ये हो गया 25। यहाँ से आपका 11.86, इसको 12 से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -14। ठीक है, 14। वैसे ही यहाँ पे 12.13। ठीक है, -12 इसको करेंगे तो ये हो गया 13। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही आपका 44, 78, 77 माइनस का 10 और 47 आएगा। ठीक है, और द समेशन ऑफ यू, इन सब का सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 289। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, यहाँ पे होगा आपका यू स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर कितना होता है 841। वैसे ही 25 का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास 625। ठीक है, 14 का होल स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक है, 13 का 169, ऐसे नीचे को करते हुए। ठीक है, और 47 का होल स्क्वायर होता है आपके पास 2209। ठीक है, और आपको उसके बाद क्या करना है समेशन ऑफ यू स्क्वायर भी निकालना है। ठीक है, तो इन सब का सम जब हम करेंगे तो ये आएगा 18,000
18,079, ठीक है, या 18,089, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वाई है, वाई की जितने भी एलिमेंट है वो आपने राइट डाउन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वी, यहाँ पे यू था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वी है, ठीक है। तो v इक्वल टू वाई माइनस 12, जब इसका आप मीन निकालोगे, ठीक है, तो कितनी आएगी, 12 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट केस में हमने किया था x के एलिमेंट से -12 माइनस किया था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आएगा, 39 39 46 34 22 माइनस का 2, ठीक है, और 46 23 एंड 06, ठीक है, या 6, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसका सम निकालना है, ठीक है। समेशन ऑफ v इक्वल टू 214, ठीक है। अब इसका क्या करना है आपने, वी स्क्वायर, जो वी स्क्वायर है ये फाइंड आउट करना है। तो 39 का स्क्वायर क्या होता है आपका, ठीक है, 1521, ठीक है। वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो गया, वैसे ही 6 का स्क्वायर आपका 36 हो गया, ठीक है। तो आपने लास्ट में क्या करना है, समेशन ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू 7962, ये आ जाएगा आपका। इतना क्लियर है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी नो दैट s1 स्क्वायर इक्वल टू 1/n1 माइनस 1 एंड समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस, ठीक है, समेशन ऑफ u का होल स्क्वायर अपॉन n1, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/n1 माइनस 1, और ये था आपका समेशन ऑफ u स्क्वायर, ठीक है, 18,089, और माइनस समेशन ऑफ u का होल स्क्वायर है आपके पास, तो ये हो गया 289 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय n1, ठीक है। तो n1 कितना था हमारे पास, 8, ठीक है, n1 कितना है हमारे पास, 8। तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, 1/n1 कितना था आपके पास, 9 था, ठीक है, n1 9 था, 9 माइनस 1 8, तो 1/8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18,089 माइनस 900 280, ठीक है, 900 280, ये आपका, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 289 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 289 का स्क्वायर होता है आपके पास 83521, और डिवाइडेड बाय n1 है, तो n1 कितना है आपके पास, 9 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तब आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 1101.1, ये आपके पास वैल्यू होगी। ऑन द नेक्स्ट स्टेप, s2 स्क्वायर भी एज इट इज़ s1 स्क्वायर की तरह ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपकी वैल्यू चेंज होगी, है ना। तो ये होगा 1/n2 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट समेशन ऑफ वी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ v का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n2 माइनस 1, समेशन ऑफ वी स्क्वायर था आपके पास 700, ठीक है, 7962 माइनस, ठीक है, समेशन ऑफ वी था आपके पास 214 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1/7, ठीक है, 1/7, ठीक है, 1/7 700 962 माइनस 500 724, ठीक है। ये आपका सॉल्व करके आएगा जब इसका स्क्वायर, ठीक है, ऑन डिवाइडेड बाय 8, ये क्या वैल्यू है आपके पास, 8 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 8, n2 8 है, और इस टर्म को सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 319.7। अब आपने f डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पे, तो ये होगा f इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा आपके पास s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.44, ठीक है, 4, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा 1 इक्वल टू 8 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा 2 इक्वल टू 7 फॉर द टेबल ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, f ऑफ 0.05 इक्वल टू फर्स्ट के लिए 3.73 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 के लिए आपके पास जो
टेबल होगा, ठीक है, वो होगा 0.01 यानी 1% पे। ये आपका 5% पे हुआ, ठीक है, और ये आपका 1% पे इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इज इक्वल टू 6.84। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज लेस देन बोथ f 0.05 यानी 5% एंड 1%, द रिजल्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एट बोथ 5% एंड 1% लेवल ऑफ, ठीक है। हैंस देयर इज नो रीज़न टू से दैट, ठीक है, कोई भी रीज़न नहीं है टू से दैट वी मेजरमेंट आर मोर एक्यूरेट देन दिस ऑफ ए मेजरमेंट, ठीक है। ये आपके पास सिग्निफिकेंस टेस्ट है, ठीक है। एफ टेबल यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स 5% एंड 1%, ठीक है, पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ एफ टेबल नंबर 4, ठीक है। द 5% पॉइंट ऑफ एफ मीन दैट are under the f curve to the right of the ordinate at the value of f is 0.05. Clearly, the value of f at 5% significance is lower than at 1%. ठीक है, the f distribution is very useful for testing the equality of population mean and comparing the simple variation, ठीक है। और ये जो है इसका आपका डायग्राम है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। थैंक यू एंड वाचिंग विजडम अप्रोच एंड सब्सक्राइब।